आज मैं आपको एक्यूप्रेशर के द्वारा बताने जा रही हूँ कि हम अपने चक्राज को किस तरह से एक्टिव करेंगे। तो अगर आपने रेकी नहीं भी सीखी है तभी भी आप अपने चक्राज को एक्यूप्रेशर पॉइंट से एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे चक्राज इम्बैलेंस रहते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां तो आती ही हैं, मनी के अवरोध भी आते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमारी लाइफ में बहुत ही संघर्ष बना रहता है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है, ये स्पाइन के सबसे निचले पॉइंट पर होता है, ये रेड कलर का होता है और इसके इम्बैलेंस होने के कारण हमारी लाइफ में बहुत सारे हमें पेन आते हैं। जो हड्डियों के जो दर्द हैं, जो जॉइंट्स के जो पेन है, वो इसी के कारण आते हैं और जो मनी का जो अवरोध है वो भी इसी के कारण आता है। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर का चक्र है नाभि से लगभग 2-2.5 इंच नीचे, इसे स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको जो यूट्रस वगैरह ओवरी में जो जितनी भी प्रॉब्लम आती है मेल एंड फीमेल में इस टाइप की, वो सारा इस चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण आती हैं। ये जल तत्व को रिलेट करता है, इसका कलर ऑरेंज होता है। इसके बाद तीसरे नंबर का चक्र है नाभि से लगभग 2.5 इंच ऊपर, जिसे आप मणिपुर चक्र बोलते हैं या सोलर चक्र भी बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, ये एनर्जी का सेंटर है, यहाँ से ही हमारा खाना पीना सब पचता है। ये हमारे खाने को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग बनाता है। इसके बाद हार्ट चक्र आता है, ये ग्रीन कलर का होता है और ये अगर बंद हो जाता है तो हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगती है, रिलेशनशिप में हम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे को एक दूसरे से घृणा करना, जेलसी करना, ये सारी हार्ट चक्र के कारण होती हैं। और इसके बाद हम आते हैं विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में होता है, जिसे हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप बोलने में, किसी के सामने आपको झिझक बहुत महसूस होती है, पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम, अपने अंदर के जो विचार हैं वो दबे रह जाते हैं, जो शब्द हैं उनको अच्छे से किसी को आप बता नहीं पाते। इसके बाद हमारा आता है थर्ड आई चक्रा, यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं, ये नीले रंग का होता है। और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो नींद न आने की प्रॉब्लम, जिसे इंसोम्निया बोलते हैं, या डिप्रेशन या भूलने जैसी बीमारी, और बहुत सारी चीज़ें, इंट्यूशन पावर में आपको कमी होना, डिसीजन नहीं ले पाना ठीक से, ये इस चक्र को इम्बैलेंस होने के कारण होता है। इसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्र, ये हमें, इसका सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ता है, डिवाइन के साथ जोड़ता है। व्यक्ति स्पिरिचुअल बनता है, उसको एनर्जी यहीं से मिलती है। तो ये हमारे इस तरह से 7 चक्रास हैं, आपने इनके बारे में जाना। अब मैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जो इन आपको यही चक्र को हील करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो 7 मिनट में आप अपने 7 चक्रों को हील कर सकते हैं। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग से मैं रीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और इसको सबको शेयर भी करना और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चक्र के लिए, रूट चक्र के लिए, आप अपने ध्यान को रूट चक्र पर लगाइए, शांत सी जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए। मैं आपको जल्दी बताने के लिए कर रही हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, लेकिन आप इसे चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं इनको सीखने के बाद। सबसे पहले हम अपने रूट चक्र के लिए, यहाँ पर हमें इस बिंदु को प्रेस करना होता है, दोनों हाथों का बिंदु प्रेस हो जाए एक साथ। तो इसके लिए सीधा बैठते हुए इस तरह से फिंगर को क्रॉस कीजिए और आप इसको 60 टाइम इस तरह से कीजिए, क्रॉस करते हुए। चलिए, आंखें बंद, गहरी सांस और फेस पर स्माइल। 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। फील कीजिए इस ऊष्मा को और अपने दोनों हाथों को इसी तरह से अपनी गोद में रख दीजिए और देखिए कि आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। रेड कलर की एनर्जी को अपने रूट चक्र के ऊपर फील कीजिए, लाल रंग को। मन ही मन बोलेंगे कि मैं धरती के साथ जुड़ रही हूँ। ये लाल रंग की रोशनी मेरे रूट चक्र में प्रविष्ट हो रही है। मेरा रूट चक्र विशाल होता चला जा रहा है, बैलेंस हो रहा है। अपने ध्यान को बनाकर रखें अपने रूट चक्र के ऊपर, जीवन का मूल आधार, और गहरी सांस लीजिए
लम। धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब डीप ब्रीथ करते हुए अपने ध्यान को अपनी नाभि से लगभग 2-2.5 इंच नीचे लेकर आइए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से पाम के ऊपर पीछे की तरफ पलट लीजिए और फिर यहाँ पर टैप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 लंबी गहरी श्वास के साथ इसी तरह से टैप करते हुए फेस पर स्माइल रखते हुए 60 टाइम ये टैपिंग करनी है आपको और ध्यान को अपने सैक्रल चक्र के ऊपर लगा कर रखने हैं। वम। फेस पर स्माइल को बनाकर रखिए और डीप ब्रीथ करते हुए अपने ध्यान को अपने तीसरे नंबर के चक्र पर ले आइए, यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर सोलर चक्र पर लेकर आइए। गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और इस तरह से दूसरे हाथ की मुट्ठी इस तरह से, एक इस हाथ पर और इस हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ पर, इस तरह से आपको मुट्ठियाँ दोनों हाथ पर टैप करनी है। तो कीजिए 60 टाइम। गहरी लंबी सांस लेते हुए गर्दन और कमर को एकदम सीधा रखेंगे। ये पीली ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित कर रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो रहा है। रम। फिर से दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और इस ऊर्जा को फील कीजिए। रम। अब अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पर लाइए और इस तरह से अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए और खोलिए। ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है हथेली का, यहाँ पर हमारी मुट्ठियों को प्रेशर इस तरह से डालेंगे। बंद कीजिए और खोलिए। गहरी लंबी सांस के साथ कमर और गर्दन सीधी, फेस पर स्माइल। ये जो हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, जो पॉइंट हमारे प्रेस हो रहे हैं, ये हमारे हृदय चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। करते रहिए। ये भी आपको 60 टाइम करना है। इसी तरह से मुट्ठी बंद और खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे 60 टाइम। गहरी सांस। यम। यम। घुटनों पर रखते हुए डीप ब्रीथ करते हुए अब अपने ध्यान को अपने थ्रोट चक्र पर लेकर आइए और गहरी सांस लीजिए। और इसके लिए अपने थंब को इस तरह से रब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये थ्रोट चक्र के लिए पॉइंट है, थायराइड ग्लैंड के लिए। तो यहाँ से इस तरह से दोनों अंगूठों को आप प्रेस करेंगे, प्रेशर डालते हुए रब करेंगे। कीजिए। ये भी हमें 60 टाइम करना है। ये आपके चक्रास को बैलेंस कर रहा है। कीजिए। आंखें बंद। एक बार मुझे देखना होता है और इस तरह से करके फिर आंखें बंद करके करना है, या फिर आज आप पूरा देखते हुए सीख लीजिए मुझे देखकर, और फिर नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह से कीजिए 60 बार। दोनों हाथों को नी पर रखें। डीप ब्रीथ करें। हम।
अब अपने ध्यान को एक बार गहरी सांस लेते हुए अपने आज्ञा चक्र पर लाइए, थर्ड आई चक्रा पर, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, और डीप ब्रीथ कीजिए। और इसके लिए फिर से हम दूसरे पॉइंट को प्रेस करते हैं। इसके लिए जो हमें पॉइंट प्रेस करना है वो हमारे यहाँ पर ये पॉइंट है, उंगली और अंगूठे के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर ये पॉइंट होता है। तो इसके लिए हम मुट्ठी बंद करेंगे फिर से और इस तरह से मिलाएंगे ताकि हमारा ये एरिया दोनों तरह से इस तरह से कवर हो जाएगा यहाँ पर। और इसको आपस में आप इस तरह से रब कीजिए, 60 टाइम रब करेंगे आप इसको, या इस तरह से टैप भी कर सकते हैं। फेस पर स्माइल करते हुए 60 टाइम करना है। दोनों हथेलियों को फिर से अपने घुटनों पर रख लीजिए और एनर्जी को फील कीजिए। अब अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्र पर लेकर जाइए, टॉप ऑफ द हेड, और गहरी सांस लेते हुए इसके लिए फिर से हम दूसरा पॉइंट को प्रेस करेंगे। अभी हमें या तो क्लैपिंग करनी है, लेकिन आप हर समय हर जगह क्लैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए दोनों हथेलियों को बहुत अच्छे से रब करना है, 1 मिनट तक, 60 टाइम तक रब करेंगे। आंखें बंद करके कीजिए, गहरी सांस के साथ कीजिए। दोनों हाथों को फिर से अपने नी पर रखेंगे और गहरी सांस लेते हुए इस ऊर्जा को फील करेंगे। अब अपने ध्यान को एक बार अपने टॉप ऑफ द हेड पर लगाएंगे। अब आप अपने ऊपर 7 कलर की ऊर्जा का एक प्रकाश पुंज फील कीजिए। सतरंगी ऊर्जा ये आपके सातों चक्र के ऊपर फैल रही है और सातों चक्र प्रकाशवान हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। अब आप गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह से आप इस समय 4 से 5 बार लंबी और गहरी सांस लें और इस समय आपको जो भी चाहिए उसको विजुअलाइज कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए, ठीक वैसा ही जैसे कि वो हो चुका है, मिल चुका है। पैसा, धन, सुख, समृद्धि, गाड़ी, हेल्थ, रिलेशन, अच्छे रिलेशन, करियर, जो भी आपको चाहिए, बस इन 5-6 श्वासों के बीच में उसकी कल्पना कीजिए। शांत होकर देखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए। इसी तरह से और इसके बाद आप अपने ध्यान को अपने रूट चक्रा पर लगाकर रखें। नीचे के तीनों चक्राज पर इस एनर्जी को फील करें, फैलते हुए देखें, क्योंकि यहीं से आपको ये सारे सुख समृद्धि मिलने वाले हैं। देखते रहिए मन की आंखों से कि ये तीनों चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। और अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे।
और देखेंगे कि ये सतरंगी ऊर्जा नीचे से लेकर ऊपर तक सातों चक्र पर पड़ रही है। बस आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा कर रखें, क्योंकि ये ऊर्जा हृदय पर, विशुद्धि चक्र पर, वहाँ पर प्यार की, करुणा की वाइब्रेशन फैल रही हैं और आप ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ अलाइन हो रहे हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स तक पहुँचने का बहुत ही सरल सुगम पाथ है, मार्ग है। यही वो द्वार है जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे। यहाँ ध्यान लगाते हुए सहस्त्रार की उच्च चेतना को फील करें। देखते रहें कि पूरा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, वहाँ से ब्रह्मांडीय एनर्जी, ब्रह्मांडीय दिव्य प्रकाश आपके अंदर समाहित हो रहा है और आप स्वयं भी प्रकाश बन चुके हो, प्रकाश बन चुके हो। फील करते रहिए, फील करते रहिए। जब तक चाहें तब तक आप इसे फील कर सकते हैं। इस तरह से आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ें। रेकी सीखिए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। खुश रहिए, आगे बढ़िए।